जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श की गलतियों के बारे में और खामियों के बारे में। जैसा आपको बताया, स्पर्श की बहुत सारी गलतियां हैं, चाहे एडवांस मैसेज को लेकर हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हो या फिर एरियर से जुड़ी हो। तो दोस्तों बहुत सारी टेक्निकल गलतियां स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर पेंशनर्स मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप स्पर्श की गलतियों को ऊपर लेवल तक ले जाइए ताकि स्पर्श ऐसी गलतियों को दोबारा ना करे। तो दोस्तों इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श की गलतियों के बारे में या फिर खामियों के बारे में। क्या क्या स्पर्श गलतियां कर रहा है और कैसे उसका सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशनर्स और कर्मचारियों को खुशखबरी दी सोशल मीडिया ने। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर होगा वो होगा 62%, यानी 4% की बढ़ोतरी होगी जनवरी 2026 से। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गई खबर, डीए में 4% की बढ़ोतरी। 8 सीपीसी का डीए 62%। सितंबर के आंकड़े, जनवरी 2026 में डीए 62%, 8 सीपीसी में डीए 62%, असर पड़ेगा 100%। जी हाँ दोस्तों जनवरी 2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा वो डीएडीआर कैलकुलेट होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। तो दोस्तों इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है सोशल मीडिया के हवाले से। क्या है पूरी जानकारी, आगे समझेंगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा स्पर्श पीसीडीए का लेटर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेके। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पीसीडीए ने एक लेटर लिखा है एक अधिकारी को। स्पर्श पीसीडीए ने बताया है कि स्पर्श के पेंशनर्स किसी भी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पीसीडीए ने खुद बताया है कि स्पर्श के पेंशनर्स किसी भी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। क्या है पूरा लेटर, आगे समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है आपके लिए। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब के ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। और दोस्तों 65% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने वीडियो भी देखा है और चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। अगर आप मेरी हेल्प भी लेते हैं तब भी आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों सब कुछ फ्री में पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, वो है चैनल सब्सक्राइब। और चैनल सब्सक्राइब के एक भी पैसे नहीं लगते, तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो में आगे बढ़े। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं, जानकारियां विस्तार से लेते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा स्पर्श की गलतियां या फिर खामियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि सर कुछ करो, रक्षित जी कुछ करो। जैसा कि दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, डीआर मैसेज फॉर 18 अक्टूबर 2025 बट क्रेडिटेड ऑन 20 अक्टूबर 2025, मैसेज आफ्टर क्रेडिट एंड ईमेल रिसीव टुडे, स्पर्श नीड टू इंप्रूव, रक्षित खन्ना जी प्लीज टेक अप एट एप्रोप्रिएट लेवल। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श जो गलतियां कर रहा है उन गलतियों को ऊपर लेवल तक पहुंचाइए, मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, ताकि मिनिस्ट्री स्पर्श की गलती को देखे और फिर फटकार लगाए स्पर्श को, ताकि स्पर्श आगे चलकर इस तरीके की गलतियां ना करे। अब दोस्तों स्पर्श गलतियां क्या कर रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। डीआर का एरियर क्रेडिट होना शुरू हुआ 18 अक्टूबर की रात से। जैसा आपको पता है डीआर का जो एरियर था स्पर्श की तरफ से 3 महीने का, वो कब से मिलना शुरू हुआ? 18 अक्टूबर से, वो भी रात के 8 बजे से। काफी पेंशनर्स को 20 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर के बाद मिला। स्पर्श का एडवांस मैसेज आया एरियर क्रेडिट होने के बाद। मैसेज में लिखा था
कि एरियर मिलेगा 18 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श इस तरीके की गलतियां बहुत करता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेंशन आपकी क्रेडिट हो जाती है महीने के लास्ट डे में, लेकिन एडवांस मैसेज आपको मिलता है पेंशन क्रेडिट होने के बाद। ऐसी दोस्तों जो आपको अभी एरियर मिला 3 महीने का स्पर्श की तरफ से, दोस्तों मैसेज आया बाद में, एरियर आ गया पहले। अब दोस्तों एडवांस मैसेज का क्या मतलब होता है, जरा आप मुझे बताइए। एडवांस मैसेज का मतलब है कि पेंशन आने से पहले, एरियर आने से पहले आपको पहले पता लग जाए कि आपकी पेंशन एरियर कितनी आ रही है और किस तारीख को आ रही है। अब स्पर्श की टेक्निकल गलती क्या है कि पेंशन वो आपको पहले दे रहा है और कई बार मैसेज आता है अगले महीने या फिर कुछ दिन बाद। ऐसी एरियर पर है दोस्तों, एरियर पहले क्रेडिट हो रहा है और मैसेज आ रहा है बाद में। अब दोस्तों 3 महीने का जो डीएडीआर का एरियर था वो क्रेडिट हुआ 19 तारीख को या फिर 20 तारीख को या फिर 18 तारीख की रात को। और दोस्तों कई पेंशनर्स को मैसेज मिला एरियर क्रेडिट होने के बाद। एरियर जब खाते में आ गया उसके बाद मैसेज आ रहा है कि एरियर दिया जाएगा 18 अक्टूबर को। अब 18 अक्टूबर तो कब की निकल भी गई। तो दोस्तों ये टेक्निकल फॉल्ट है स्पर्श के, सॉफ्टवेयर में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम बहुत है, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हो या फिर एरियर से जुड़ी हो। अब दोस्तों इसका समाधान कैसे होगा? दोस्तों एक लेटर लिखना पड़ेगा ऊंचे लेवल पे, मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर पहुंचाना पड़ेगा कि ये गलतियां खत्म नहीं हो रही हैं, कई सालों से ये गलतियां कंटिन्यू चलती जा रही है, कंटिन्यू चल रही है, रुक नहीं रही हैं, जिससे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सफर कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आपको लेटर बनाना पड़ेगा। जितने ज्यादा लेटर आप बनाएंगे, साइन करके भेजेंगे, तो दोस्तों फिर आगे हम समझ सकते हैं कि इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें लेटर लिखने पड़ेंगे, चाहे तो हम सीपी ग्राम में ही शिकायत डालें, लंबी मात्रा में सब पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को लेटर लिखने पड़ेंगे। मैं भी दोस्तों लेटर लिखूंगा और कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल पे पहुंचाऊंगा ताकि दोस्तों स्पर्श इन गलतियों को सुधारे। ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों, ये अभी का नहीं है, पहले भी ऐसे ही हुआ है कि मैसेज हमें लेट मिलता है, एडवांस मैसेज, और उससे पहले पेंशन या फिर एरियर क्रेडिट हो जाती है। ऐसा कई बार देखने में आया है। तो दोस्तों स्पर्श की टेक्निकल फॉल्ट है जिसे सुधरवाना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स और कर्मचारियों को खुशखबरी दी सोशल मीडिया ने। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं कि जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर होगा 62%, 4% की बढ़ोतरी बताई जा रही है जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर में। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों ये है आंकड़े एआई सेपेन के। दोस्तों अभी हमें आंकड़ा मिल गया था अगस्त 2025 का, अब मिलेगा हमें सितंबर 2025 का, और यह आंकड़ा हमें मिलेगा 31 अक्टूबर 2025 को। तो दोस्तों अभी आपका डीएडीआर है अगस्त 2025 तक 58.94। यह आपका डीएडीआर अभी रुका हुआ है 58.94। अब दोस्तों हमें सितंबर का आंकड़ा मिलेगा, अक्टूबर का मिलेगा, नवंबर का मिलेगा और दिसंबर का मिलेगा। 1, 2, 3, 4 महीने के अभी आंकड़ा आने बाकी है। तो दोस्तों मैंने यहां पे परसेंटेज में वृद्धि करी एआई सेपेन के आंकड़ों में। तो दोस्तों मैंने कुछ परसेंटेज यहां पे बढ़ाया। मैंने पाया कि दिसंबर 2025 तक आपका डीएडीआर 61.29% पहुंच रहा है, 4% की बढ़ोतरी नहीं हो रही। 61.29 जैसे कि अभी 58% चल रहा है, तो जनवरी 2026 से या तो 60 या फिर 61 या फिर 63, 4% की बढ़ोतरी नहीं हो रही है दोस्तों। मैंने यहां पे आंकड़े 1-1% यहां पे बढ़ाए हैं, यह देखने के लिए कि आपका 4% डीएडीआर बढ़ रहा है, 58 की जगह 62% जा रहा है जनवरी 2026 से। तो दोस्तों नहीं, 61.29 पे रुक रहा है, यानी 2% या फिर 3% की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों इस पर हमारा आधारित होगा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, यानी जनवरी 2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा, चाहे वो 61% हो, 60% हो, तो दोस्तों उस पर हमारा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर तय होगा। तो दोस्तों 4% की तो यहां पे बढ़ोतरी नहीं लग रही। अगर आगे चलकर महंगाई और ज्यादा उछाल मारती है, एआई सेपेन के आंकड़े 2%, 3% बढ़ते हैं, तब उम्मीद की जा सकती है कि 4% की बढ़ोतरी हो। लेकिन दोस्तों 2%, 3% इतनी
उछाल नहीं मारेंगे एआई से पेन के आंकड़े। 1% हो सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया है आपका डीएडीआर जनवरी 2026 से 60% या फिर 61%, 61%। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों स्पर्श पीसीडीए का एक लेटर है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। इसका सब्जेक्ट है पेंशनर द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जो हम जमा करते हैं उसके संबंध में यह लेटर है। अब क्या लिखा है इसमें, इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि रक्षा पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र किसी भी महीने में स्पर्श पर जमा करा सकते हैं जो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। जी हाँ दोस्तों ये जानकारी पहले भी आई है। स्पर्श पर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में जमा करा सकते हैं। उसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी पूरे 1 साल की। जैसे कि दोस्तों कई पेंशनर्स की ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की 30 नवंबर 2025। तो दोस्तों आप चाहे तो अक्टूबर में भी जमा कर सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट कब हो जाएगी, वो हो जाएगी 31 अक्टूबर 2026। लेकिन दोस्तों जहां मैं एडवाइस देता हूं, मैं सब पेंशनर्स को एडवाइस देता हूं कि अगर आपकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2025 है तो आप नवंबर में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अब कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो नवंबर में इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बाहर जाकर नवंबर में सबमिट नहीं कर सकते। तो उनके लिए चॉइस है कि वो अक्टूबर में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यानी जिस महीने आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे वो 1 साल के लिए उसी महीने आपको अगले साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप मार्च में सबमिट करेंगे तो फिर अगले साल मार्च में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप अभी अक्टूबर में करते हैं तो फिर अगले साल अक्टूबर में आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। यानी बीच में पूरा 1 साल का गैप है। तो स्पर्श में आप किसी भी महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अब कुछ पेंशनर्स की ड्यू डेट है जनवरी 2026, तो दोस्तों आप जनवरी 2026 में जमा करेंगे। अगर आपकी मार्च में ड्यू डेट है तो मार्च में सबमिट करेंगे। यानी जो भी आपकी ड्यू डेट है तो उस महीने आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर आप उससे पहले भी जमा कर देते हैं तो दोस्तों जिस महीने आप जमा करेंगे फिर वही महीना होगा आपका अगले साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का। तो यह जानकारी स्पर्श पीसीडी ने दी है। जिस माह में वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे अगले वर्ष पुनः उसी माह में अथवा उससे पूर्व अपनी सुविधा अनुसार वे अपना वार्षिक जीवन प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये आप पे डिपेंड है कि कब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने अक्टूबर में जमा कर दिया, फिर आपने नवंबर में जमा कर दिया, फिर आपने दिसंबर में जमा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, चाहे तो आप अक्टूबर में करें या फिर नवंबर में करें, दोनों में से कोई एक बार। कंटिन्यू जमा नहीं करना कि आप लगातार जमा कर रहे हो, फिर तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में है तो नवंबर में ही जमा करें 30 तारीख से पहले पहले। अगर अक्टूबर में डेट है तो अक्टूबर में जमा करें। यानी जो ड्यू डेट है बस उस महीने आपको जमा करना है। पहले भी कर सकते हैं लेकिन कोई खास कंडीशन पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दे दी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।